वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने देखा था संघ सूची के विषय। आज देखने वाले हैं राज्य सूची से संबंधित विषय। भारतीय संविधान की जो राज्य सूची है उसमें 66 विषय हैं, 66 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। तो इनको देखने वाले हैं कौन कौन से विषय राज्य सूची में है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये सूचियाँ तो आपको पता ही होंगी कि सूची जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ दी गई हैं, केंद्र सूची या फिर संघ सूची और राज्य सूची। इसके अलावा समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाती है राज्य सरकार, और जो समवर्ती सूची में विषय दिए गए हैं उन पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये तीनों में अंतर है। इसके बाद देखेंगे संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय। सबसे पहले दिया गया है लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था से संबंधित कोई काम करना है, कोई कानून बनाना है तो राज्य सरकार बिल्कुल बना सकती है। पुलिस राज्य का विषय है। उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। कारागार, सुधारालय, बोस्टर्स संस्थाएं, उसी प्रकार की अन्य जो संस्थाएं हैं ये राज्य के अंतर्गत आएंगी। स्थानीय शासन या फिर स्थानीय स्वशासन के बारे में कोई नियम बनाने हैं राज्य सरकार बना सकती है, बिल्कुल अधिकार है राज्य को। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता की व्यवस्था करना राज्य का ही जो है, राज्य की ही जिम्मेदारी बनती है, राज्य ये काम करता है। इसके बाद भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं से भिन्न तीर्थ यात्राएं, मादक लेकर निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य सहायता। इसके अलावा सब गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान, इन सबको साफ सुथरा रखना और इनकी व्यवस्था करना तथा यहाँ पर उचित प्रबंधन भी करना, ये सब राज्य सरकार के हाथ में है। इसके अलावा जो 11वां नंबर है, 11वें नंबर पर कुछ भी नहीं है। 11वें नंबर पर जो विषय होगा वो किसी और अनुसूची में चला गया होगा। इसके बाद 12वां जो नंबर दिया गया, 12वें नंबर पर विषय दिया गया है पुस्तकालय, संग्रहालय या फिर वैसी ही अन्य संस्थाएं राष्ट्रीय महत्व की घोषित किए गए प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेखों से भिन्न। जो राष्ट्रीय महत्व की घोषित की गई हैं उनकी देखरेख तो राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी, लेकिन जो राज्य के हाथों में है तो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक अभिलेख से भिन्न, प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख जो हैं उन पर देखरेख करना और उनसे संबंधित नियम कानून बनाना राज्य सरकार के हाथ में रहता है। इसके बाद अगला नंबर है 13वां नंबर, और यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है संचार और सड़कें। संचार अर्थात सड़कें, पुल, फेरी और अन्य संचार साधन जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट नहीं है। इसके बाद है 14 कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान है। कृषि से संबंधित कोई अनुसंधान कार्य करना है, उससे संबंधित नियम कानून बनाने हैं, राज्य सरकार बना सकती है। पशुधन का परिरक्षण, जीव जंतुओं के रोगों का निवारण करना। इसके बाद है गांजी हाउस और पशु अत्याचार का निवारण। इसके बाद अगला दिया गया है जल, अर्थात जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकास और तटबंध तथा जल का भंडारकरण करना, साथ ही साथ और जल शक्ति से संबंधित जो कार्य है राज्य सरकार करेगी। इसके बाद अगला विषय दिया गया है भूमि, अर्थात भूमि में उस पर अधिकार, भूधृति जिसके अंतर्गत भूस्वामी और अभिसारी का संबंध है और भाटक का संग्रहण है। ये सारी चीज़ें जो है राज्य सरकार ही देखरेख करती है इनकी। इसके बाद 19 और 20 में कुछ नहीं है। 21 में मत्स्य से संबंधित बातें बताई गई हैं। 22 नंबर पर विषय बताया गया है प्रतिपाल्य अधिकरण। तो मत्स्य से संबंधित जो कानून बनाने हैं, नियम बनाने हैं राज्य के स्तर पर, वो राज्य सरकार बनाती है। संघ वाहनों का विनियमन और खनिज विकास, उद्योग, गैस और गैस संकर्म, राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य, इनसे संबंधित जो नियम है वो भी राज्य सरकार ही बनाती है। फिर है 27वें नंबर पर माल का उत्पादन, प्रदाय और वितरण, बाजार और मेले। 29 नंबर पर कुछ भी नहीं है। 30 नंबर पर है साहूकारी और साहूकार, कृषि ऋणिता से मुक्ति। फिर 31 नंबर पर है पांचशाला और पांचशाला पाल। 32 नंबर पर है ऐसे निगमों का जो सूचीबद्ध में विनिर्दिष्ट निगमों से भिन्न है और विश्वविद्यालयों का निगमन करना, विनिमय और परिसमापन, साथ ही साथ अनुगामित, व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य सोसाइटियाँ और संगम सहकारी सोसाइटियाँ, इनसे संबंधित जो कानून है या फिर नियम है तो वो भी राज्य सरकार ही बनाती है। नाट्यशाला और नाट्य प्रदर्शन, सिनेमा, खेलकूद, मनोरंजन और आमोद प्रमोद, दाब और द्यूत। इसके बाद अगला दिया गया है राज्य में निहित या फिर उसके कब्जे में संकर्म भूमि और भवन। 36 नंबर पर कुछ भी नहीं है। 37 नंबर पर है राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन करना, ये राज्य सरकार के हाथ में है।
राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, और यदि विधान परिषद है तो उसके सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते आदि इससे संबंधित जो नियम कानून है राज्य सरकार बना सकती है। इसके बाद अगला विषय दिया गया है 39 नंबर। 39 नंबर पर क्या है? विधानसभा की और उसके सदस्यों और समितियों की तथा यदि विधान परिषद है तो उस विधान परिषद की और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, इससे संबंधित नियम कानून जो है राज्य सरकार बनाएगी। तो सिंपली तौर पर आपको देखते जाना है कि कौन कौन से विषय राज्य सूची में है, कौन सी संघ सूची में, एक मोटा आइडिया आपको रहे, ताकि अगर आपको ऑप्शंस दिए गए हों, 3-4 विषय मिक्स कर दिए गए हैं तो आप पहचान पाएँ कि कौन सा विषय किस सूची में। ठीक है। इसके बाद 40 नंबर पर है राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते। 41 पर है राज्य लोक सेवाएं जो है, राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद है राज्य की पेंशन है, जो राज्य के कर्मचारी हैं उनसे की जो पेंशन है उससे संबंधित जो नियम कानून है राज्य बनाएगी, अर्थात राज्य द्वारा राज्य की संचित निधि में से संदेय पेंशन, जो राज्य की संचित निधि से पेंशन जाती है उससे संबंधित नियमों की यहाँ पर बात होगी। इसके बाद अगला है 43 नंबर, राज्य का लोक ऋण निखात निधि, भू राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण किया जाता है। इसके बाद है कृषि आय पर कर जो है ये लगाने का काम भी राज्य सरकार का है। कृषि भूमि के उत्तराधिकार से संबंध में शुल्क जो है, कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क जो है, भूमि और भवनों पर जो कर लगाया जाता है उससे संबंधित नियम कानून राज्य सरकार बना सकती है। फिर है खनिज संबंधी अधिकारों पर कर भी राज्य सरकार लगा सकती है। 51 नंबर पर दिया गया है राज्य में विनिर्मित या फिर उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद शुल्क, और भारत में अन्यत्र विनिर्मित और उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर या फिर निम्नतम दर से प्रति शुल्क मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहली लीकर, अफीम, इंडियन हेप और अन्य स्वापक औषधियाँ तथा स्वापक पदार्थ, किंतु जिसके अंतर्गत ऐसी औषधि और प्रसाधन निर्मित नहीं है उनमें जैसे कि अल्कोहल इस प्रविष्टि के उपपैरा खा का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये जो विषय दिए गए हैं, इन पर जो नियम कानून है राज्य सरकार बना सकती है, जैसे अल्कोहल लीकर पे, अफीम पे, इंडियन हेप, ये सारी चीज़ें। इसके बाद 52 नंबर पर कुछ भी नहीं दिया गया है। 53 नंबर पर विद्युत के उपभोग और विक्रय पर कर की बात की गई है। 54 नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान मानव उपभोग के लिए पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट जिसे आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है, प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन और मादक शराब की बिक्री पर कर, लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार या फिर वाणिज्य या फिर बिक्री के दौरान नहीं। इसके बाद 55 नंबर है, कुछ भी नहीं है इसमें। 56 नंबर पर दिया गया है सड़कों या फिर अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा ले जाया जाने वाला जो माल है और यात्रियों पर कर है, राज्य सरकार लगाएगी। सड़कों पर उपयोग के योग्य जो यान हैं उन पर कर लगाना, चाहे यंत्र नोदित हों या फिर ना हो, जिनके अंतर्गत ट्राम कार आते हैं। इसके बाद जीव जंतु और नौकाओं पर कर लगा सकती है सरकार। पथ कर लगा सकती है, जो रास्ते का कर होता है उस पर वो टैक्स लगा सकती है। इसके बाद 60 नंबर पर है वृत्तियों, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर भी कर लगा सकती है। प्रति व्यक्ति कर भी लगा सकती है, राज्य सरकार को अधिकार है प्रति व्यक्ति कर लगाने का। इसके बाद 62 नंबर पर है एक पंचायत और एक नगर पालिका या फिर क्षेत्रीय परिषद या जिला परिषद द्वारा वसूले और एकत्र किए जाने वाला मनोरंजन कर, इस पर नियम कुछ बनाना है तो राज्य सरकार बना सकती है। फिर है 63 नंबर स्टाम्प शुल्क की दरों के संबंध में सूची 1 के बंध में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दर, ये दर जो है निर्धारित करने का कार्य राज्य सरकार कर सकती है। फिर है इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध अगर कुछ होता है तो वो भी देखरेख राज्य सरकार करती है। उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियाँ हैं। 66 नंबर पर दिया गया है इस सूची के विषय में से किसी विषय के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं कि कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। इसके पहले संघ सूची के विषय देख चुके हैं, तो आप ये मैच भी कर सकते हैं कि केंद्र सरकार को किन किन चीज़ों पर कानून बनाने का अधिकार है और राज्य सरकार को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा। तो यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला जो वीडियो है वो रहेगा समवर्ती सूची से संबंधित, समवर्ती सूची के विषय देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।